10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला पर जोरदार धमाका हुआ जिसने पूरे देश को दहला दिया। अब इसी धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली की राजधानी में सोमवार यानी कि 10 नवंबर को जो ब्लास्ट हुआ था, इसे सरकार ने आतंकी हमला मान लिया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। विस्फोट के बाद सबसे पहले सवाल ये उठे कि कार में आखिर सवार कौन था। अब जांच में ये बात साफ हो गई है कि i20 कार चला रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर था। इस बात की पुष्टि डीएनए टेस्ट से हो गई है। जांच एजेंसियों ने डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स को कार में मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल्स से मिलाया है। जांच के अनुसार दोनों आपस में मेल खा गए हैं। यही पुष्टि करती है कि कार में डॉक्टर उमर ही थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोट के समय डॉक्टर उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। यही वजह है कि घटना इतनी तेजी से हुई। इस धमाके के पीछे की कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। दिल्ली धमाके से पहले ही देश भर के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी बरामद हुए। ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई देख डॉक्टर उमर डर गया था। इसी डर से उसने जल्दी ही इस घटना को अंजाम दे दिया। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। उसके अनुसार ये पूरी योजना फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित की जा रही थी। दिल्ली धमाके के बाद से अब तक जांच एजेंसियों ने 18 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। घायलों की हालत का ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दोपहर भूटान दौरे से लौटते ही LNJP अस्पताल पहुंचे थे और घायलों से मुलाकात की थी। उन्होंने घायलों को हिम्मत दी थी और आश्वासन भी दिया था कि इस हमले को अंजाम देने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में जांच तेजी से जारी है। जांच एजेंसियां विस्फोटक और हथियारों की आपूर्ति, मामले में शामिल लोगों के संबंध और योजना की पूरी जानकारी जुटा रही है। वहीं इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग कर इस पूरे मामले की जांच को NIA को भी सौंप दिया। NIA अब इस मामले की लगातार जांच कर रही है और जल्द से जल्द इस हमले के मामले में जो भी दोषी हैं, उनका खुलासा करेगी। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ हो गई है कि सफेद रंग की i20 कार को कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था, क्योंकि उसके मां के DNA सैंपल से उसका DNA मैच हो गया है। यही वजह है कि पुलिस ने इस हमले को आतंकी हमला मान लिया है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।